हरे कृष्णा। अभय चरणा रविंद्र भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जिस कौन के फाउंडर आचार्य और भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त थे और उन्होंने पूरे देश विदेश में पूरे विश्व में हरे कृष्ण आंदोलन का प्रचार किया। आज से 500 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु ने यह भविष्यवाणी की थी कि उनका एक सैनिक अवतरित होगा कलयुग में जो उनका नाम का प्रचार प्रसार करेगा, हरे कृष्णा आंदोलन को आगे बढ़ाएगा। और वो सैनिक कोई और नहीं, स्वयं शिल प्रभुपाद खुद हैं। शिल प्रभुपाद का जब आप जीवन देखेंगे और उन्होंने क्या किया है समाज के लिए और हमारे लिए, तब आपको यह अनुमान होगा कि शिल प्रभुपाद कोई साधारण व्यक्ति या कोई बद्ध जीव नहीं है। शिल प्रभुपाद का जन्म 1 सितंबर 1896 में कोलकाता में होता है और वह एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेते हैं। उनकी माता का नाम रजनी देवी और उनके पिता का नाम है गौर मोहन देव। और जब शिल प्रभुपाद का जन्म होता है तो उनके पिता एक ज्योतिषी को घर बुलाते हैं और उनकी कुंडली बनवाते हैं। तो पाद का भविष्यवाणी करता है और वो कहता है कि यह व्यक्ति जो है वो 70 साल की उम्र में 7 समुद्र पार जाकर भक्ति का प्रचार प्रसार करेगा और 108 मंदिर का निर्माण करेगा। तो शिल प्रभुपाद ने इसे सच कर दिखाया। अपने एक मित्र के द्वारा वो अपने गुरु से संत सरस्वती ठाकुर से वो मिलते हैं और पहली मुलाकात में ही उनके गुरु महाराज उनको आदेश देते हैं कि तुम जाओ मानव समाज की रक्षा करो, हमारी भारत संस्कृति का जो आध्यात्मिक धरोहर है उसका सभी को ज़रूरत है, उसका प्रचार प्रसार करो। और वो अपने गुरु महाराज की आज्ञा को मानते हैं और वो निर्णय लेते हैं कि वो अमेरिका जाएंगे। सोचिए, शिल प्रभुपाद 70 साल की उम्र में बिना सोचे समझे, ना उनके पास धन था, ना उनके पास किसी का सपोर्ट था, ना वो किसी को जानते थे, बिना सोचे समझे और वो अमेरिका के लिए निकल जाते हैं और वहाँ जाकर वो हिप्पी कम्युनिटी के साथ रहने लगते हैं। हिप्पी कम्युनिटी ऐसी कम्युनिटी थी कि उनके बारे में मैं क्या ही कहूँ, बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि वो एक ही नियम जानते थे कि सारे नियमों को वो तोड़ते थे, बस इतना ही कहना चाहूँगी। तो हिप्पी कम्युनिटी को भी शिल प्रभुपाद जी ने कृष्ण भक्ति बांटना शुरू कर दिया और शिल प्रभुपाद ने अपने रंग में रंग दिए, उन्हें कृष्ण भक्ति में रंग दिए और वो धीरे 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 शिल प्रभुपाद जी के साथ जुड़ गए और वो भी भक्त बन गए। जिनका शुरुआत सुबह होते ही वो मांस और मदिरा से करते थे, अब वो भगवान के नाम से, भगवान की पूजा अर्चना आरती से करना शुरू कर दिए। और इसी तरह प्रभुपाद 1 से 100, 100 से लाख, लाख से मिलियन में वो कन्वर्ट हो गए। शिल प्रभुपाद जी वहाँ पे 1966 में इस्कॉन की स्थापना कर देते हैं। आप सोचिए, ये कोई साधारण बात नहीं है। शिल प्रभुपाद एक साधारण व्यक्ति नहीं थे और वो अमेरिका में एक मंदिर का निर्माण कर देते हैं 1966 में। सोचिए, 70 साल की उम्र के व्यक्ति अमेरिका में जाकर प्रचार कर कर वहाँ इतनी बड़ी मंदिर में स्टैब्लिश कर दिया और फिर पूरे भारतवर्ष में 14 बार परिक्रमा किया उन्होंने और 108 मंदिर का निर्माण कर दिया। श्री प्रभुपाद अकेले ये सब कर दिया, आप सोचिए। और आज के टाइम में इस्कॉन के सैकड़ों हजारों भक्त हैं, लेकिन उस टाइम शिल प्रभुपाद खुद अकेले थे और वो अकेले ये सब चीज़ पॉसिबल किए हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है। तो इसी तरह शिल प्रभुपाद जी अपना प्रचार करते रहे, मंदिर का निर्माण करते रहे, इतने सारे बुक्स लिखे अलग अलग लैंग्वेज में, यहाँ तक तेलुगु में भी उन्होंने लिखा। रात रात भर वो बैठकर बुक्स लिखते थे, ट्रांसलेट करते थे। गीता, भागवतम ये सब ट्रांसलेट किया उन्होंने, इसको समझा और एक साधारण लैंग्वेज में लिखा ताकि हम पढ़ें और हम भी पढ़कर प्रचार कर सकें। तो शिल प्रभुपाद जी हमारे लिए बहुत कुछ किए हैं। शिल प्रभुपाद जी ने हमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सिखाया है। शिल प्रभुपाद जी ने स्टैंडर्ड ऑफ भक्ति सिखाया है। शिल प्रभुपाद जी ने हमें भगवान को प्रणाम करना सिखाया है, भगवान से प्रार्थना करना सिखाया है कि हम मनुष्य, हम बद्ध जीव को भगवान से क्या प्रार्थना करना चाहिए, ये सिखाया। शिल प्रभुपाद जी ने हमें कीर्तन करना सिखाया। शिल प्रभुपाद जी ने हमें डांस करना सिखाया। शिल प्रभुपाद जी ने हमें कुकिंग करना सिखाया, भगवान के अर्च विग्रह कैसे पूजा करते हैं वो सिखाया। हर कुछ शिल प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया। तो आप सोचिए कि एक साधारण मनुष्य को इतना सब कैसे प्रभुपाद जी ने भगवान का सेवा करने का शिक्षा दिया हमें। और हम सभी को शिल प्रभुपाद जी ने इतना मेहनत किया है, इतना मेहनत किया है, तो उस मेहनत को व्यर्थ मत जाने दीजिए। शिल प्रभुपाद का जो मार्ग है उस पर चलिए और आप लोग भी नियरेस्ट इस्कॉन टेम्पल जो है इसमें विज़िट कीजिए।
आइए टेम्पल ज़रूर और उनका कृपा प्राप्त कीजिए। और आज शिल प्रभुपाद जी का पेरेंट्स डे था, इसीलिए मैंने सोचा कि शिल प्रभुपाद जी का ग्लोरिफिकेशन किया जाए। तो मैं तो कैपेबल नहीं हूँ कि मैं शिल प्रभुपाद जी का ग्लोरिफिकेशन कर सकूँ, लेकिन फिर भी मैंने एक कोशिश की। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। हरे कृष्णा।